श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् सब अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयामे। वासुदेव श्री कृष्ण के इस गीता वाक्य के साथ मैं सूर्यवंशी कछवाहा नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ आप सबको सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। 2 दिन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने ये तय किया है कि आगे आने वाली साल में हमें कौन सी दूरी तय करनी है। राम राज्य आज से नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ से लेकर ये एक सबसे उत्कृष्ट श्रेणी की व्यवस्था है और राम राज्य वही है जिसमें साधारण सा नागरिक राजा से अपनी तुलना कर सके और राजा अपनी जनता के लिए अपना परिवार, अपने भाई, अपनी राज्य और सब कुछ को त्याग करने के लिए तत्पर रहता हो। इस राम राज्य की परिकल्पना को धरती पर पुनर्स्थापित करने के लिए राम राज्य मिशन की स्थापना हुई। लोगों का कहना है कि आज के काल में शायद ये संभव नहीं हो। अरे भाई, ये संभव होता तो हम आते क्या इसके लिए? फिर तो हर कोई कर लेता इसको। संभव हो असंभव हो, हमारा काम है कर्मण्यवाधिकारेस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगवस्तो कर्माणि। हमारा काम कर्म करना है और ये सफल हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, क्योंकि ये अधिकार तो भगवान का है। वासुदेव श्री कृष्ण का अधिकार है कि हमारे अच्छे कर्म का फल देना। उनको बुरा लगेगा, मेरे कर्म बुरे होंगे, आपके कर्म बुरे होंगे तो नहीं होगा। पर मैं जो देख रहा हूं हमारे बीच में एकलिंगनाथ के दीवान श्री जी हुजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र, जिन पे पूरी छवि महाराणा महेंद्र सिंह जी जैसी ही है, आदरणीय महाराणा विश्वराज सिंह जी विराजमान हैं। शेखावत सिरमौर हमारे बड़े भाई राव साहब राजेंद्र सिंह जी शाहपुरात के हमें मार्गदर्शन है। हमारे बीच में हमारे भाई एडवोकेट मनोज जी नांगली साहब विराजमान हैं। मेरे सभी छोटे भाइयों का, चाहे वो मनजीत जी पाल सांवराज हो, प्रताप जी कालवी हो, हमारी सुखदेव जी की विरासत को आगे लेकर चल रही शीला जी, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है भाई? जब उमेश सिंह करीरी जैसे लोग अनाम रहकर पीछे से मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे राम राज्य मिशन की पूरी राष्ट्रीय टीम साथ खड़ी हो, नरेंद्र जी चौहान साहब जैसे व्यवस्थापक हों, भाई गोवर्धन सिंह जी जैसे वक्ता हों, नारायण सिंह जी नरूका साहब जैसे बड़े भाई हों, रवि भाई गिरासे जैसे कोषाध्यक्ष हों, तब यह काम कैसे असंभव हो सकता है भाई? जब नरेंद्र सिंह आमली जैसा लठ ठोक कर हमारे साथ खड़ा हो, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, बिहार से, कूच बिहार से, हिमाचल से हमारे साथ टीम खड़ी हो, तो भाई कोई असंभव के चांस हैं क्या? जब हमारे साथ जाट भाई खड़े हो, जांगिड़ भाई खड़े हो, स्वामी खड़े हो, ब्राह्मण समाज खड़ा हो, जैन समाज खड़ा हो, हमारे साथ पाटिल भाई खड़े हो, पाटीदार समाज खड़ा हो, हमारे साथ महेश बाबा जैसे वरिष्ठ पत्रकार और मार्गदर्शक खड़े हो, महेंद्र जी महाराज जैसे वारकरी संप्रदाय के संत खड़े हो, ऋषिपाल जी चौहान साहब जैसे एजुकेनिस्ट खड़े हो, और राजेंद्र परियार और हेमेंद्र तंवर जैसे कार्यकर्ता खड़े हो, रतन सिंह जी भगतपुरा और डॉक्टर यशवंत चौधरी जैसे मीडिया वाले खड़े हो साथ में, भाई कैसे का असंभवता है? कौन रोक देगा इस काम को? जब भींडर महाराज रणधीर सिंह जी दिन रात हमारे साथ खड़े हैं, निर्मला कंवर जी को हमने राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी, पानरवा की कंवरानी साहिब खड़ी हैं, हमारे साथ जब समूचा सिस्टम खड़ा है, रमजूबा जडेजा जैसे वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं, भाई असंभव असंभव मुझे तो लगता नहीं। आपको लगता है क्या? तो ये संभव है। डॉक्टर अजीत सिंह जी राव जैसे जो हर पल हमको ये याद दिलाते हैं। राव राजपूतों की एक खासियत है, राजपूत भटकता है तो उसको रास्ते पे ला देता है, इसलिए इनको ये जिम्मेदारी शिक्षा की मिली, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। आज भी ये सब मार्गदर्शक हमारे साथ हैं, हमें चिंता की जरूरत नहीं है। बस हमें आशीर्वाद चाहिए हमारे बड़ों का,
हमें आशीर्वाद चाहिए महाराणा साहब का, राव साहब का। हमको आशीर्वाद चाहिए हमारी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शक्ति का। देवेंद्र सिंह जी बूटाटी साहब कितने सहजता से 2 दिन से हमारे साथ लगे हुए हैं, न कोई सोने का ठिकाना, न उठने का, बैठने का। बड़े भाई राजेश सिंह जी रावत साहब बिल्कुल एकदम पूरी सिस्टम को संभाले हुए हैं। भाई मुझे तो चिंता है नहीं, राम राज तो स्थापित होकर रहेगा। बस हम अपनी अपनी भूमिका तय कर ले कि हमको अपनी भूमिका कहां रही। हमारे बीच में प्रताप चौधरी जी जो बहुत ही क्रांतिकारी आइन बाल जैसे गेम को लेकर ओलंपिक के लिए चल रहे हैं। हमारे बीच में माधव सिंह जी उड़त साहब हैं, राजेंद्र सिंह भिराना हैं, अर्जुन सिंह जी हैं, भंवर सिंह जी शेखावत साहब हैं, मनवीर सिंह जी भाटी साहब हैं। हमारे बीच में पूरी टीम, एडवोकेट सांकला साहब। मैं प्रफुल्लित हूं कि मुझ पर इतना आशीर्वाद मिला। जालिम सिंह राठौड़ एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं लगातार। सुरेंद्र सिंह शेखावत सरपंच साहब पूरी जी जान से लड़ रहे हैं। अब हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। 16 साल का आदित्य हमारे साथ है तो हमारे साथ 76 साल के ऋषिपाल जी चौहान साहब और महेश बाबा घुगे जी भी हैं। तो महाराणा साहब आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, काम तो ये कर लेंगे। इस कोऑर्डिनेटिंग कमेटी को आप संरक्षत्व प्राप्त कर दें। इस संरक्षत्व में मैं गारंटी ले रहा हूं वासुदेव कृष्ण की ओर से, राम राज्य को आने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी हालत में राम राज्य आकर रहेगा। और ये जो सुमन की जबान फिसली है ना, ये जबान नहीं फिसली, ये राम राज्य की कल्पना को संकल्प में बदलने के लिए ही हुई है। ये आपको जगाती है कि आप जग रहे हो, सोते आप सुस्ताते सुस्ताते सो जाते हो, सोते सोते मर जाते हो, तो वो चेक करता है जिंदे के मर गए, तो उसको पता लग जाता है जिंदे हैं, तो वो शांत हो जाता है। बस आवश्यकता है हमारे अच्छे जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में बैठकर इनका वहीं जवाब दे दें। आपको याद होगा महारानी साहब ने जो उत्तर दिया, उस छोटे सी बात में सब लिख दिया, उन्होंने सब बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि लोग कहते हैं हमारे लोग कानून हाथ में ले लिए। अरे भाई तुम राज्यसभा में ही कार्रवाई कर देते। क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई? मतलब वहीं कान पे 2 मार देते तो बाहर वालों को हथियार उठाना ही नहीं पड़ता, कानून हाथ में लेना ही नहीं पड़ता। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भोजन आपका इंतजार कर रहा है और एक लिंग के दीवान श्री जी हुजूर महाराणा साहब के आशीर्वचन अपने को सुनने को मिलेंगे। और महाराणा साहब को इस बात को साधुवाद देना चाहिए कि लोसल जैसी छोटी जगह पर और नरूका महल में संभवतः ये पहले महाराणा हैं जिन्होंने आकर आशीर्वाद दिया है। बोलिए एकलिंगनाथ की, बोलिए मेवाड़ महाराणा की। हमारे दादा भाई नारायण सिंह जी नरूका इतने प्रफुल्लित। मैंने कहा दादा भाई आप सुबह से इतने आज कैसे खुश हो? बोलो रे यार, कोई सी पीढ़ी में महाराणा साहब लोसल में और अपने छोटे से घर में आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और मेरे से नाराज हो गए, बोला आपने मुझे पहले नहीं बताया, मैं ऐसी व्यवस्था करता, ऐसी कर। मैंने कहा नहीं, महाराणा साहब सहज है और सहजता में जो होगा वही ठीक है। मंजीत जी ने तो कह ही दिया है कि इनकी पूरी ताकत हमारी ताकत है, तो अपने को असंभव लग कहां रहा है भाई? अरे हाथ खड़े करके बताओ, आपको असंभव लगता है क्या? ये नहीं लगता तो बोलिए रघुनाथ जी महाराज की। भोजन करके सब जाएंगे, नहीं तो मेरे और दादा भाई का झगड़ा हो जाएगा। इन्होंने भोजन बनवा दिया सबका, आपका सबका प्रसाद बन चुका है। महाराणा साहब को सुनेंगे और फिर 2 मिनट के लिए नारायण सिंह जी दादा भाई आपको धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं हमारे कार्यकर्ताओं से रहने में, सुविधा में, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही लेवियस लाइफ के जीते हैं, मुझे पता है। सबके बड़े बड़े बिजनेस हैं, बहुत दूर दूर से आप आए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मेरे भतीजे हैं अमित सिंह जी नरूका, इधर आइए। इन्होंने न केवल बिजनेस संभाल रखा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि इन्होंने सामाजिक कार्य क्षेत्र भी पूरी तरह से भागीदारी निभाएंगे। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री जी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी